हाय फ्रेंड्स। आज हम काटन या कपास के बारे में देखेंगे। कभी कभी इसका नेम कपास भी आता है, कभी कभी काटन आता है। तो इसका पूरा डिटेल से हम देखेंगे। इसमें क्या क्रोमोसोम है, देसी काटन, अमेरिकन काटन, इजिप्टियन काटन, जितने भी प्रकार के काटन होते हैं उसके बारे में, वैरायटी के बारे में, और भी ज़्यादा इसके जो टर्मिनोलॉजी हैं इसके बारे में। इसको देखने से पहले हम एक बात बताना चाहते हैं कि हम आप जो है एग्री टूर पे विजिट करिएगा। उसमें जो है एग्री किच के टेस्ट पेपर या मॉडल टेस्ट पेपर रहते हैं। जितने भी कराफ होते हैं सबके अलग अलग मॉडल टेस्ट पेपर हमने बनाया है। सिंपली आपको जाना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ पे लिखा रहेगा टेस्ट पेपर। वहाँ पे जाके सीधे जो है आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो खुलेगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे लॉगिन या लॉगआउट करने का ऑप्शन भी रहता है। वहाँ पे कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप टेस्ट पे दीजिएगा। उसमें अलग अलग टेस्ट हैं, जैसे एल टी ग्रेड के लिए, एजीटीए के लिए, जो न्यू वैकेंसी आ रही है इस सब के लिए हमने बहुत अच्छे से इसका प्रिपरेशन करके हमने रखा है। तो अगर आप जो है डायरेक्ट जो है पेपर ही देना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्विज पे जा करके पेपर दीजिएगा। उसके बाद यूट्यूब पे आकर के कमेंट में ज़रूर बताना है कि इसका जो मॉडल पेपर हमने बनाया है वो आपको कैसा लगा। तो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो पे। कपास। कपास का जो बॉटनिकल नेम होता है गॉसिपियम स्पीसीज होता है। क्योंकि अलग अलग काटन होते हैं तो स्पीसीज सबका अलग अलग रहता है। बॉटनिकल नेम क्या है? गॉसिपियम। बॉटनिकल नेम क्या है? गॉसिपियम। फैमिली क्या है? फैमिली इसका जो है मालवेसी होता है। फैमिली क्या होता है? मालवेसी होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी एजीटीए में ये सब आ जाते हैं। इसका जो फैमिली होता है, इसका फैमिली क्या है? मालवेसी है। गुडसूट की बात करते हैं। देसी कॉटन का 26 होता है, इसका जस्ट जो है डबल होता है अमेरिकन कॉटन का। नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है इंडिया होता है। और कॉटन को हम लोग क्या कहते हैं? वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। कॉटन को क्या कहते हैं? वाइट गोल्ड के नाम से भी हम कॉटन को जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर। जो फाइबर का अगर पूछा जाए कि फाइबर का राजा कौन होता है या किंग कौन है, तो ये कॉटन ही होता है। कॉटन क्या होता है? किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर। कॉटन लेंथ इज मेजर्ड बाय एरेलोमीटर। जो कॉटन का लेंथ होता है इसको हम किससे मापते हैं? एरेलोमीटर से। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम एग्जाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दो तीन घुमा फिर कैसे आता है। एक आएगा कि हम जो है अगर कॉटन का ग्रेडिंग करना है तो किससे करेंगे? तो अब भी हम एरेलोमीटर से करेंगे, क्योंकि उसका जो स्टेपल का लंबाई होता है या रेसी की लंबाई होता है किससे नापते हैं? एरेलोमीटर से। नेक्स्ट देखते हैं जर्मिनेशन टाइप। इसका जो होता है एपीजीएल होता है। एपिकोटाइल जो होते हैं वो सॉइल के बाहर होते हैं। वन बाल ऑफ कॉटन 170 केजी का होता है। एक बाल जो एक गांठ का वजन देखा जाए तो 170 केजी का एक गांठ होता है। और अगर इसमें टॉक्सिक कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें गॉसिपॉल होता है। टॉक्सिक कंपाउंड क्या होता है? गॉसिपॉल। टॉक्सिक कंपाउंड क्या होता है? गॉसिपॉल। इसके द्वारा अगर हम गॉसिपॉल रहेगा तो हम इसका जो केक रहेगा उसको हम पशुओं को खिलाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि उसमें गॉसिपॉल टॉक्सिसिटी पाया जाता है। ऑयल कंटेंट की बात करते हैं तो इसके सीड में जो ऑयल कंटेंट होता है 15 से 25%, क्योंकि इसको ऑयल को हम लोग एडिबल नहीं करते हैं, इसमें भी गॉसिपॉल पाया जाता है। तो ज़्यादातर जो है लुब्रिकेंट और इंडस्ट्री लोगों के लिए होता है, इसका उपयोग नहीं होता है। कॉटन और सीड केक की बात की जाए तो इसका कॉटन का सीड रहता है, उसको जब क्रश करते हैं तो ऑयल और इसका जो है केक अलग हो जाता है। तो केक को हम लोग खली कहते हैं। खली में जो एनपीके का मात्रा होता है 6:3:2, यानी 6% नाइट्रोजन, 3% फास्फोरस, 3% पोटेशियम। सीड कॉटन और कॉटन सीड में बहुत डिफरेंस होता है। अगर सीड कॉटन की बात करते हैं, सीड प्लस लिंट, सीड प्लस सीड कॉटन, सीड प्लस लिंट। सीड पहले है तो सीड है, और कॉटन है तो लिंट हो जाता है। अगर पहले कॉटन है तो इसका मतलब है कि विदाउट लिंट। कॉटन सीड का मतलब होता है विदाउट लिंट। लिंट को हम लोग स्टिपल भी कहते हैं, रेसे भी कहते हैं। उसका जो रेसे की, आप बताइए रेसे की जो लंबाई होती है किससे नापते हैं? तो रेसे की जो लंबाई होती है एरेलोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। रेनफॉल की अगर बात करते हैं तो 50 से 100 सेंटीमीटर है। और अगर हम एमएम की बात करते हैं 500 1000 एमएम के बीच जहाँ रेनफॉल होता है वहाँ पे ये आसानी से ग्रो किया जाता है। लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो होते हैं, सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्टेपल किसका होता है? इजिप्ट कॉटन का होता है, जिसका अगर वास्तविक नाम देखा जाए गॉसिपियम
बारबाडेंस होता है, गॉसिपियम बारबाडेंस। कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर क्या होता है, ये क्या होता है कि एक प्रकार का सेलुलोज होता है। और कौन सा सेलुलोज होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, सेलुलोज होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। और कॉटन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कॉटन किसके अंडर जो है काम करता है, या इसका जो निगरानी कौन करता है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री रखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन ये नागपुर महाराष्ट्र में है। भारतीय रेशे कपास को, देखो जो भारत में जो बढ़िया रेशे होते हैं, लंबे रेशे होते हैं, उसको हम किस नाम से विदेशों में बेचते हैं, कस्तूरी कॉटन के नाम से, या कस्तूरी के नाम से, ब्रांड के नाम से हम व्यापार में बेचते हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा अगर कहते हैं कि कॉटन कहाँ प्रोड्यूस होता है तो इंडिया में होता है। विश्व रेशा, विश्व रेशे वाली फसलों में कॉटन 25% उत्पादन देता है। अगर पूरा रेशे के जो जितने भी क्रॉप हम लोग ग्रो करते हैं, चाहे जूट हो, चाहे तिल का हो, चाहे रेशे का हो या कॉटन का हो, ये सब में अगर पूरा प्रोडक्शन होता है तो 25% हमारा क्या होता है, कॉटन ही उत्पादन होता है, और इसका भी ज़्यादा उपयोग होता है। अगर उत्तर प्रदेश का बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के हर जिले में देसी कपास की बुआई की अप्रैल पहला पखवाड़ा, यानी फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल में हम लोग जो है बुआई करते हैं। आगरा ज़िले में कब बुआई करते हैं, ये हम लोग अप्रैल में करते हैं। और डिफ्यूजिंग क्या होता है, डिफ्यूजिंग ऑफ सीड डन इज कॉटन, जो डिफ्यूजिंग होता है एक इसमें किससे संबंधित है, किसमें होता है डिफ्यूजिंग, ये जो होता है कॉटन से संबंधित। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है कॉटन के सीड को, जो छोटे छोटे रेशे लगे होते हैं, उसको अलग करना होता है, उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजिंग। सिम्पोडियल और मोनोपोडियल, सिम्पोडियल और मोनोपोडियल पूछता है, इसका पूछेगा रिप्रोडक्टिव जो ब्रांच होता है उसको क्या कहते हैं, सिम्पोडियल कहते हैं। सिम्पोडियल मतलब रिप्रोडक्टिव ब्रांच, मोनोपोडियल मतलब होता है वेजिटेटिव ब्रांच, जो ग्रो करते हैं उसको कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ब्रांच। स्क्वायर किससे संबंधित है यार, स्क्वायर किसमें पाया जाता है, तो हम जानते हैं जो उसके फ्लावर बर्ड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हम लोगों का स्टेपल ग्रेड, क्योंकि जो छोटे बहुत बड़े स्टेपल होते हैं या लेंथ होते हैं उसके रेशे का, उसको हम लोग एक मेजर स्टैंडर्ड बना दिए हैं। अगर 60 रहेगा तो इतने mm का रहेगा, मीडियम रहेगा तो इतने mm का, लॉन्ग रहेगा तो एक्स्ट्रा लार्ज रहेगा तो इतने में, और इसी ग्रेड के अनुसार उसका जो है प्राइस डिसाइड करेंगे। तो 60 अगर पूछता है कि 60 का जो है कितना होता है, तो 60 का स्टेपल अगर है तो उसका 2 mm से छोटा रहेगा। मीडियम, ज़्यादातर मीडियम और लॉन्ग का पूछता है, तो मीडियम का अगर पूछता है तो 2 से 2.4 सेंटीमीटर, लार्ज का पूछता है तो 2.7 से 3.2 सेंटीमीटर, और एक्स्ट्रा लार्ज पूछता है 3.2 से इससे एबव होते हैं तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा लार्ज स्टेपल कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं, डिलीटिंग के लिए जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि जो डिलीटिंग के लिए या कॉटन से रेशे को अलग करने के लिए किस केमिकल का उपयोग करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग उपयोग करेंगे। ओल्ड कॉटन और न्यू वर्ल्ड कॉटन, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो जो ओल्ड कॉटन होते हैं उसके वो 2 होते हैं, और जो न्यू वर्ल्ड कॉटन होते हैं वो भी हमारे 2 होते हैं। देखते हैं देसी कॉटन और अफ्रीकन कॉटन, ये हमारे क्या होते हैं, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन होते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, देसी कॉटन और अफ्रीकन कॉटन। देसी कॉटन का जो वनस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है, होता है गॉसिपियम अर्बोरियम। अफ्रीकन कॉटन का गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम हर्बेसियम। और जो देसी कॉटन है ये इंडिया का ओरिजिनेटेड है, अफ्रीकन कॉटन जो होते हैं अफ्रीका का ओरिजिनेटेड है, यानी वहाँ पे ओरिजिनेट हुए हैं। और ये क्या होते हैं, कोर होते हैं, मोटे होते हैं, 60 फाइबर होते हैं, मतलब इसके स्टेपल छोटे होते हैं, और फाइबर लेंथ भी जो है इसका थोड़ा कम ही रहता है, 1.25 से 2.10 सेंटीमीटर। ज़्यादातर इसका जिनिंग पूछता है, 36 से 42% होता है, इसमें जिनिंग काफ़ी ज़्यादा होते हैं अमेरिकन और इजिप्टियन के कंपेरिजन में। नेक्स्ट देखते हैं इसका अफ्रीकन कॉटन का गॉसिपियम हर्बेसियम इसका बॉटनिकल नेम है। ये अफ्रीका का ओरिजिनेटर है, फाइबर लेंथ इसका 1.25 से 2.3 सेंटीमीटर। ये सब ज़्यादा नहीं पूछे, बस इसका जो है अमेरिकन ये बॉटनिकल नेम रहता है, उसके अलावा जिनिंग परसेंट, बस इसके अलावा ज़्यादा नहीं। वैसे तो समझ लीजिए कि इसका जो है
स्टीपल छोटा होता है और देसी का भी छोटा होता है, अमेरिकन का बड़ा होता है। ये सब बस समझने के लिए है। अमेरिकन कॉटन क्या होता है? गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम हिरसुटम। अमेरिकन कॉटन का जो वर्टिकल नेम होता है गॉसिपियम हिरसुटम होता है। इजिप्शियन कॉटन या इजिप्ट कॉटन के जो होते हैं गॉसिपियम बारबाडेंस। अगर पूछा जाए सबसे लंबे जो स्टेपल होते हैं, रेसे होते हैं, किसी को होते हैं? गॉसिपियम बारबाडेंस के होते हैं। जिनिंग परसेंटेज जो होता है अमेरिकन का 33 से 38% होता है जिनिंग परसेंटेज। अगर इजिप्ट कॉटन के बारे में बात करते हैं तो 28 से 30 के बीच रहता है। फाइबर लेंथ इसका जो 1.8 से 3.1 सेंटीमीटर होता है अमेरिकन कॉटन का। और सबसे लंबा जो है सूडान कॉटन का होता है 3 से 5 सेंटीमीटर तक होता है। सीड रेट की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि जो बीटी कॉटन है उसका जो है कितना सीड रेट है? तो 1 से 1 kg, यानी 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के लिए 1 से 1.5 kg हम लोग उपयोग करते हैं। हाइब्रिड कॉटन के लिए 2 से 3 kg उपयोग करते हैं। देसी कॉटन के लिए 10 से 15 kg उपयोग करेंगे। अमेरिकन कॉटन के लिए 18 से 20 kg उपयोग करेंगे। अगर स्पेसिंग की बात करते हैं और प्लांट पर हेक्टेयर की बात करते हैं तो जो हाइब्रिड कॉटन होता है 100 गुणे 60 सेंटीमीटर पर लगता है। इसमें 1,66,000 पौधे आते हैं। अगर देसी कॉटन ये 60 गुणे 15 पे लगते हैं, अमेरिकन कॉटन 60 गुणे 30 पे लगते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो है अमेरिकन कॉटन और हाइब्रिड कॉटन के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि इसका जो है क्वेश्चन बनते हैं 100 से 60 सेंटीमीटर और 60 से 30 सेंटीमीटर के स्पेसिंग में हम लोग लगाते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है या लेक्चर में कोई बात बताना चाहते हैं कि ये कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है या कुछ और बात है, तो हम इसको जो है दोबारा आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छा है तो आप लाइक करना, और इसको पढ़ने के बाद तुरंत आप जो है एग्री टूर क्विज पे जाइएगा। वहाँ पे इसका मॉडल पेपर हमने बना के रख दिए हैं 10 नंबर के। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं और 10 मिनट टाइम इसमें है। आराम से उसमें 5 मिनट में अगर ये पूरा पढ़े रहेंगे तो 2 मिनट में सब कुछ एक बार पढ़ें, उसके बाद तुरंत टिक करें, आगे बढ़ें। ऐसे करके आप देखना कि 100 में 100 आप पूरा मार्क्स लाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो शायद है आपको जो है नर्वस फील होगा कि हमने जो है इतना गलत कैसे कर दिया इतने दिन पढ़ने के बाद भी। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की नहीं है, बस आप 10 मिनट इसको देखिए, उसके बाद 10 मिनट जा करके अपना टेस्ट दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इसका टेस्ट वेट। देसी कॉटन का 40 से 60 ग्राम होता है, अमेरिकन कॉटन 60 से 80 ग्राम होता है। और प्लांट और इसका अगर फाइबर लेंथ आप जानते हैं, जो देसी कॉटन छोटा होता है और अमेरिकन कॉटन का जो फाइबर लेंथ होता है काफ़ी बड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका सॉइल सब समझ गए होंगे कि ब्लैक सॉइल इसके लिए बेस्ट सूटेबल होता है। जहाँ कॉटन रहे वहाँ ब्लैक सॉइल जहाँ रहे वहीं कॉटन होगा। अगर ब्लैक सॉइल की बात और क्या कहते हैं, लावा सॉइल भी कहते हैं और रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल को लावा सॉइल, क्योंकि ये लावा के द्वारा बनाए गए राख से बनता है, तो इसलिए लावा सॉइल कहते हैं। और रेगुर सॉइल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो है रेगुर या काली रंग के पाए जाते, इसीलिए ये रेगुर सॉइल कहता है। और ब्लैक सॉइल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ब्लैक कलर का दिखता है, इसमें ह्यूमस कम पाए जाते हैं। सोइंग टाइम, रीजन और मंथ अगर देखते हैं तो जहाँ इरिगेटेड है जैसे आगरा जिले, ये सब इरिगेटेड यहाँ, क्योंकि वर्षा बहुत कम होते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर इरिगेटेड वाले ही यूज किए जाते हैं। तो अप्रैल मार्च होता है, अप्रैल से मई होता है। और अगर नॉन इरिगेटेड देखा जाए तो कंडीशन में जून से जुलाई होता है। तमिलनाडु के स्पेशली तमिलनाडु की अगर बात करते हैं सितंबर अक्टूबर होता है। एनपीके की बात करते हैं तो 60-30-30 का इसका रेशियो रखते हैं। 60 kg एनपीके और 30 kg फास्फोरस और पोटास का यूज करते हैं। डोज देने का तरीका यही है, नाइट्रोजन का हाफ और पी और के दोनों फुल, फास्फोरस और पोटेशियम का फुल डोज बुआई के ही समय हम लोग उपयोग कर लेते हैं। क्रिटिकल स्टेज की बात करते हैं फ्लावरिंग और बड फॉर्मेशन, लेकिन बड फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा जो है क्रिटिकल स्टेज माना जाता है। जिनिंग परसेंटेज, जिनिंग क्या होता है कुछ लोग समझ में, जिनिंग क्या होता है? जिनिंग ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं रेसे से सीड को जो अलग करते हैं, चाहे उसको हाथ के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा, इसी को हम लोग जिनिंग परसेंटेज कहते हैं या जिनिंग क्रिया कहते हैं। यह जो है 33% होता है, यानी इसमें 33% आपको रेसे मिलेंगे। टॉपिंग क्या होते हैं? रिमूवल ऑफ टर्मिनल ग्रोइंग 80 से 90 दिन। टॉपिंग और निपिंग दोनों जो है सेम वर्ड के लिए यूज किए जाते हैं।
इसमें बस ये थोड़ा सा क्रिया डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर ये बस यही मोटो रहता है कि शाखाएँ ज़्यादा निकलेंगी तो फल और फूल ज़्यादा आएंगे। डिलीटिंग क्या होता है? डिलीटिंग या डिफ्यूजिंग जो है, हमने जो है 1:10 के रेशियो में एसिड का उपयोग करते हैं रेशे से और सीड को अलग करने के लिए। इसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो है बीटी कार्टन और वैरायटी क्या कौन सी है। जो बीटी कार्टन की वैरायटियाँ हैं, पारस हैं, ब्रह्मा हैं, ये सब क्या है? बीटी कार्टन की हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं। बीटी कार्टन को कब जो है संतुष्टि मिली कि आप जो है किसानों को ग्रो करने के लिए बेच सकते हैं, या किसान ग्रो करके इसको बेच सकते हैं। 2002 में इसको ये कर दिया गया कि किसान इसको ग्रो कर सकते हैं। इंटर स्पेसिफिक जो वैरायटियाँ हैं वो सबसे फेमस वैरायटियाँ हैं वारा लक्ष्मी। वारा लक्ष्मी पूछता है किसकी वैरायटी है, तो कॉटन की है, कॉटन यानी है कपास की है। इंटर स्पेसिफिक जो होते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक वो क्या है? HB4। HB4 जो है फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड वैरायटी है, और ये किससे क्रॉस से बना है? G67 और अमेरिकन नेक्टर लेस से बनाया गया है। इसको कौन बनाया है? CT पटेल ने। कहाँ पे? ये सूरत, गुजरात में इसको बनाया गया है। यह निर्णय कि छिड़काव से फूलों और फलों की संख्या बढ़ जाती है। अगर पूछा जाए कि जो कपास है उसमें फूलों और फलों की संख्या बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? नेप्थिलिक एसिटिक एसिड। इसका क्या है? नेप्थिलिक एसिटिक एसिड। और नेपीनेस। नेपीनेस क्या होता है? फाइबर थिकनेस इज नॉट यूनिफॉर्म। नेपीनेस मतलब होता है कि उसका जो थिकनेस होता है फाइबर का, कोई मोटा रहेगा, कोई पतला रहेगा, कोई लंबा रहेगा, कोई छोटा रहेगा। ये क्या होते हैं? नेपीनेस होते हैं। ये किसमें संबंधित हैं? कपास से संबंधित है। इसमें क्या होता है? फाइबर के थिकनेस जो होते हैं, मोटाई होते हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। और क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन, जो पत्तियों का जो है सिकुड़ना या पत्ती का छोटा होना, ये किसके कमी से होता है? मैग्नीज। ये कैसा हो जाता है? इसका लीफ जो है कप का आकार का, यानी उसका उल्टा जो है मुड़ जाता है, तो क्रिंकल लीफ उसको कहते हैं। मेजर इंसेक्ट की बात करते हैं तो एक होता है अमेरिकन बालवर्म, एक होता है पिंक बालवर्म। अमेरिकन बालवर्म और पिंक बालवर्म। अमेरिकन बालवर्म और पिंक बालवर्म। अमेरिकन बालवर्म क्या होता है? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा होता है। पिंक बालवर्म क्या होता है? पेक्नोफोरा गासिपिल्ला होता है। बस इसका जो है ये जानते रहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पिंक बालवर्म है, और जो बीटी कार्टन उपयोग करते हैं अमेरिकन बालवर्म के प्रति उपयोग करते हैं। इसका नाम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ये क्या होता है? पूछता है कि ये कौन सा कीट है, तो पॉलीफेगस है, यानी सभी चीज़ों को ये खा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यील्ड और एवरेज। यील्ड अगर देखते हैं, इसका एवरेज यील्ड जो है इसका 11 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। और अगर कॉमन जो देखते हैं 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर देखते हैं। इसमें जो इसका रेशा मिलता है हम उसकी बात करते हैं। हाइब्रिड का जो है ज़्यादा रहता है, 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। थैंक यू देखने के लिए। आप जो है इसको आप, हमें लगता है कि आप पूरा देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे इसका मतलब पूरा आपने अच्छे से देखा है, अच्छे से सुना है। अब आप जाके जो है डिस्क्रिप्शन में आप जाइए सीधे, और टेक्स्ट पेपर पे आप क्लिक करिएगा और आप जाकर टेस्ट दीजिए। उसके बाद फिर वापस यूट्यूब पे आकर के अपना जो है कमेंट में आप ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चन जो है कितने जो है आपको सटीक लगे, और इस कितना जो है आप में इम्प्रूवमेंट आया है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल एग्री टूर।